कुंभ राशि के जातकों को अच्छा मैं कहूँगी, हालांकि इनकी 7.5 ही चल रही है, पर प्रॉब्लम आपको आपकी वजह से नहीं चल रही थी, आपके स्पाउस की वजह से चल रही थी। आप जिसके साथ पार्टनरशिप में जिस फ्रेंड की सलाह लेके कार्य करते हैं, वहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपका जो स्पाउस का वर्क प्लेस है वहाँ पे कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अगली राशि है कुंभ, जो 11वीं राशि भी है हमारी। तो जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, इसलिए मार्गी हुए हैं। हाँ, तो उनको कैसा रहेगा, उनके लिए आने वाला जो वक्त है वो कैसा रहेगा, वो बताइए। देखिए, कुंभ में ही शनि अभी तक वक्री थे, कुंभ में ही हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कुंभ राशि के वह जातक जिनमें 2.5 साल से शनि थे या 30 साल बाद, शनि एक राशि में 30 साल तक रहते हैं और फिर दोबारा 30 साल बाद आते हैं, तो अब 30 साल बाद ही कुंभ में फिर शनि आएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह जो 29 मार्च का समय है, इसके बाद ये मीन में चले जाएंगे और फिर ये 30 साल बाद आएंगे। तो अभी भी यह वक्री थे, अब यह मार्गी हो रहे हैं, आपको लाभ ही दे रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को अच्छा मैं कहूँगी, हालांकि इनकी 7.5 ही चल रही है, पर कुंभ राशि के जातकों को प्रॉब्लम कहाँ हुई थी ये भी समझिएगा। अब कुंभ राशि के जातक ये सोच रहे होंगे कि हमें तो प्रॉब्लम चल रही थी, पर प्रॉब्लम आपको आपकी वजह से नहीं चल रही थी, आपके स्पाउस की वजह से चल रही थी, आपके पार्टनर की वजह से। आपका जो भी पार्टनर है, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपके जो साझेदार हैं, आप जिसके साथ पार्टनरशिप में जिस फ्रेंड की सलाह लेके कार्य करते हैं, वहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। स्पेशली जितने मैरिड कपल हैं, वह आप ध्यान दीजिएगा कि जब से शनि वक्री हुआ होगा, आपके स्पाउस के कार्य क्षेत्र में, कर्म स्थल में, वर्क प्लेस में कोई ट्रांसफ़र हो गया होगा, कोई ऐसा परिवर्तन हो गया होगा सडन, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ में चेंज आ गया होगा। उसके कारण आपको मानसिक परेशानी हुई होगी। अच्छा, कुंभ राशि के जातक जैसे वो प्रारंभ में सुनेंगे तो बोलेंगे कि भाई हमें तो परेशानी हो रही थी, पर आपको परेशानी आपके स्पाउस की वजह से हो रही थी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में साझेदारों से या आपके जो क्लाइंट्स हैं और लोगों से परेशानी, आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, आपका वो चीज़ ठीक थी, परंतु अब दूसरे को कैसे भाई सुधारा जा सकता है, तो वहाँ से परेशानी आ रही थी। अब ये सुधार कैसे होगा, देखिएगा कि आपका जो स्पाउस का वर्क प्लेस है वहाँ पे कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। ऑटोमेटिक आप देखिए बैलेंस कैसे होती है, स्पाउस की लाइफ से आपके मानसिक शांति मिलेगी आपको। दूसरी चीज कि आप अपने स्पाउस के साथ किसी ट्रेवल पे निकल जाइए, छोटा मोटा ट्रेवल कराइए, छोटी मोटी यात्रा कराइए, उससे आपको लाभ होगा। स्पेशली किसी तीर्थ स्थल में, ऐसा तीर्थ स्थल जो पहाड़ों पे हो, जैसे वैष्णो देवी हैं, कामाख्या जी हैं, या नेपाल आप चले जाएं, इस तरह के जो स्थान हैं, देवी पीठ है, वहाँ पे आप जा करके कोई यात्रा कर लीजिए। अगर आप इस तरह की कोई यात्रा नहीं कर सकते हैं, जो लोग नहीं जा सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने स्पाउस के साथ आप अपने घर की छत पे कुछ कदम चलिए। वाह, ये तो बहुत इजी है। बहुत इजी है ना। छत पे, छत क्या है, ऊंचाई वाला स्थान है, मैंने कहा ना, पहाड़ों पे घूमने, ऊंचाई पे, और जाड़े के दिन है, आप छत पे चलेंगे तो ठंडा मौसम रहेगा, तो आप जब छत पे अपने स्पाउस के साथ कुछ कदम चलेंगे तो आपकी कुंडली बैलेंस हो जाएगी। कितना बहुत साधारण सा उपाय है ना। हाँ, देखिए, मैं आपको धन वाले उपाय भी बताती हूँ कि भाई जिनका प्लान है कि भाई मनी खर्च करके घूमा जाए, वो भी कर सकते हैं। तो वो लोग जो कहते हैं ना कि उपाय हमेशा महंगे होते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, हमेशा उपाय महंगे नहीं होते हैं। हर चीज कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। आप अपने कैपेसिटी, ईश्वर ने ही सबकी कुंडली बनाई है ना, ईश्वर ने ही भाई करोड़पति अरबपति की भी कुंडली बनाई है और लेबर, मिस्त्री और मजदूर की भी कुंडली बनाई है। तो आप, ऐसा नहीं है कि उनके लिए उपाय नहीं है, उपाय उनके लिए भी हैं और वो वर्क भी उतने ही करते हैं। बस होता क्या है ना कि हमें खर्चे वाले उपाय दिखते हैं और वो उपाय नहीं दिखते हैं। हमें लगता है कि हम नीलम पहन लेंगे तभी लाभ कमाएंगे, परंतु आप यह सोचिए ना कि नीलम, साधारण से साधारण नीलम भी यदि आप लेते हैं तो 1.25 लाख से कम का नहीं आता है। तो जिसकी 1.25 लाख रुपए खर्च करके फिर आप प्लेटिनम में उसको, चांदी में उसमें बनवाएंगे उसको, ठीक, 1.5 लाख के पड़ गए वो। तो जिसकी 1.5 लाख की रत्न पे खर्च करने की क्षमता होगी, वो तो पहले से ही थोड़ा बेहतर पोजीशन में होगा ना वो भाई। तो नीलम लेने की स्थिति जिसकी है वो भी उपाय करेगा तो लाभ होगा, और जिसकी नहीं है वो भी करेगा तो लाभ होगा।
वो नीलम पहनेगा तो लाभ हो जाएगा, और आप साधारण उपाय करेंगे तो नीलम पहनने के लायक हो जाएंगे। बिल्कुल साधारण सी चीज है। तो हर तरह के उपाय होते हैं, निर्भर ये करता है कि आप उसे कितनी श्रद्धा से करते हैं। बिल्कुल निश्चल मन से परमात्मा में आस्था रख के जब करेंगे तो लाभ होगा, डेफिनेटली होगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वह इस उपाय को करें। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है कुंभ राशि के जातकों को? कुंभ राशि के जातकों को मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ मैंने जो देखी अपने तरफ से, जो ध्यान दिया मैंने अभी तक रेट्रोगेशन के टाइम पे, कि कुंभ राशि के जातकों को ना पैसे खर्च करने में वो बड़ा सोच सोच के खर्च कर रहे थे, कंजूस, मानसिक, हाँ वो स्पेशली कंजूस। वैसे थोड़े कंजूस होते भी हैं वो, क्योंकि कुंभ का सिंबल आप देखिए तो घड़ा है, भरा हुआ है। तो जिनके पास बहुत पैसा होता है उनको आपने अक्सर देखा होगा कि वो कंजूस होते हैं कि और भर जाए, उनकी नीयत होती है भाई भरा किसका रहेगा, जो खर्च नहीं करेगा उसी का भरा रहेगा। परंतु यह भी ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा रुके रहने से चीज़ सड़ जाती है, जल चलता रहता है तभी अच्छा रहता है। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी तिजोरियाँ खोल करके सब दान कर दीजिए, परंतु रेट्रोग्रेशन में कुंभ राशि वाले अब मेरी बात से सहमत होंगे कि आपने जिनका धन मार लिया है, या फिर आपने यदि किसी के ईमानदारी के कर्म का पैसा नहीं दिया था ना, या फिर किसी का भाई 20,000 का काम था, आपने सोचा अरे चालाकी चल लेते हैं और बेचारा नहीं कह पाया तो इसे मैंने 15 में ही निपटा लिया। विश्वास मानिए निश्चित आपके वो 20-25 में ना खर्च हो जाएं, तो मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकती हूँ। तो आपको करना क्या है कि जिसके आपने 15 दिए थे उसे किसी भी माध्यम से उसके 5 रिटर्न कर दीजिए, और फिर आप देखिए ये रेमेडी है, जन्म कुंडली को अलाइन करने का रेमेडी है। फिर आप देखिए आपको लाभ कैसे होता है और आपका घड़ा शनिदेव कैसे भरते हैं। बहुत अच्छी और कारगर रेमेडी है, तो इसको करके देखिएगा। दूसरी चीज़ कि कुंभ राशि वह सभी जातक जिनके स्पाउस की लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था, या उनका वर्क प्लेस स्थानांतरण भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है तो हो सकता है स्थानांतरण हो सकता है, और स्थानांतरण से लाभ होगा आपको। और लाभ कैसा होगा ये समझिएगा, धन का लाभ होगा आपको, फाइनेंस का लाभ हो रहा है कुंभ राशि के जातकों को, और बढ़िया लाभ हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान कहाँ रखना है? केवल अपने स्पाउस की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटल पीस का ध्यान रखें। उसको मेंटली किसी तरह के अपशब्द ना कहें, मेंटली उसको टॉर्चर ना करें, उसका ध्यान रखें। थोड़ा सा परिवार में, घर में समय दें, अपनी वाइफ और बच्चों को समय दें। तो ये नहीं कि काम सुन लिया कि धन लाभ होगा तो पैसे में दिन रात लग गए, तो वो पत्नी दुखी हो गई ना, स्त्री दुखी होगी तो शनि दंड देंगे फिर। तो आपको अगर लक्ष्मी चाहिए तो ग्रह लक्ष्मी को बैलेंस कर लें तो आपको लाभ हो जाएगा।